वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस नए यूट्यूब चैनल में। हम प्रीवियस क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ मैप पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आज हमारा टॉपिक रहेगा साइंस एंड सिंबल्स। ये लास्ट कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट इसलिए ज़रूरी होते हैं कि जिससे हम मैप को स्टडी करने में हेल्पफुल। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये मैप को स्टडी करने में मदद करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने डिस्टेंस समझा था। डिस्टेंस में हमने ये समझा था, उसका मतलब समझा था, और उसके हिसाब से हमने दो तरह के स्केल ऑफ मैप पढ़े थे। सबसे पहले हमने समझा था स्मॉल स्केल ऑफ मैप, और उसके बाद हमने पढ़ा था लार्ज स्केल ऑफ मैप। डायरेक्शंस में हमने कुछ बेसिक डायरेक्शंस पढ़े थे, जिसको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो वो 4 तरह के हमारे थे, 4 टाइप्स के, जिसमें थे हमारे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। उसके बाद हमने इंटरमीडिएट डायरेक्शंस पढ़े थे, ठीक, जो फर्दर डिवाइडेड थे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने 2 कंपोनेंट्स ऑफ मैप पढ़े हैं। ये लास्ट कंपोनेंट्स है साइंस एंड सिंबल्स। स्टूडेंट्स, साइंस एंड सिंबल आखिर में होते क्या हैं? सिंबल क्या होते हैं? सिंबल होते हैं हमारे कि कोई भी अगर चीज़ दे रखी है वो छोटी सी फॉर्म में बड़ा मतलब निकाले। यानी कि हम बोलें कि कोई भी चीज़ को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो जाहिर सी बात है कुछ लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे वर्ड्स में। तो ये सिंबल्स जो हैं वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किए जाते, उनकी कोई भाषा नहीं होती। सिंबल्स और साइन की जो भाषा है वो यूनिवर्सल होती है। लैंग्वेज जो है वो यूनिवर्सल होती है, क्योंकि इसको हर कोई पर्सन समझ सकता है। और ये इसमें जो यूज़ किए जाते हैं, इसमें हम बोलें तो छोटी सी एक पिक्चर बना दी, ठीक, तो छोटी सी पिक्चर ही फॉर्म में हमने क्या बोला कि वो बड़ा मीनिंग शो करते हैं। तो अपने आप में बड़ा मीनिंग जो शो करते हैं छोटी सी फॉर्म में, उसी को हम साइंस एंड सिंबल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब साइंस एंड सिंबल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये सबसे पहले कम्युनिकेशन की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। जैसे अगर किसी भी इंसान को बात करनी थी तो पहले जाहिर सी बात है साइन से बात करता था। उसके बाद हमारी लैंग्वेजेस आनी शुरू हो गई अकॉर्डिंग टू रीजन्स, कंट्रीज़। तो अब सवाल ये उठता है कि साइंस एंड लैंग्वेज या सिंबल्स हम बात करें, ये कैसे यूज़ होते हैं? स्टूडेंट्स, अब साइंस का जो इस्तेमाल जो होता है, यूज़ जो होता है, वो क्या है? या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो हमारे साइंस जो हैं, सिंबल्स जो हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डायरेक्ट, अब डायरेक्ट का मतलब हुआ कि साइंस एंड सिंबल्स जो हैं डायरेक्शन देते हैं कि अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल मिलेगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको स्कूल मिलेगा। अगर इसमें आपको दे रखा है कि हॉस्पिटल का दे रखा है इमरजेंसी वार्ड, ठीक, इसमें डायरेक्शंस दे रखे हैं कि आप सीधे जाएंगे तो आपको इमरजेंसी वार्ड मिलेगा, इमरजेंसी जहाँ पे तत्कालीन मरीज को, पेशेंट को एडमिट किया जाता है, भर्ती किया जाता है। अगर आप बात करें मेन एंट्रेंस जो है, आप राइट साइड में जाएंगे तो मेन एंट्रेंस होगी, और आप थोड़े से और आगे सीधे जाएंगे तो विजिटर्स पार्किंग होगी, जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, ठीक। तो ये भी बात बोला जाता है, डायरेक्शन एरो से हमें पता चल रहे हैं। तो साइंस का ऐसे भी यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट, इन्फॉर्म, साइंस जो है इन्फॉर्म करते हैं आखिर में चीज़ है क्या। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि साइंस जो है, हमने बता दिया कि भाई यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दी, और उस बिल्डिंग पे हमने लिख दिया स्कूल, तो उससे हमें क्या पता चला कि ये जो है स्कूल है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें पता चली, इन्फॉर्मेशन से ही इन्फॉर्म बना है। साइंस जो यूज़ किए जाते हैं, सिंबल्स यूज किए जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बेसिक मीनिंग था साइन एंड सिंबल्स का, और हमने इसका यूज़ भी सीखा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा इसके मैप के बारे में यूज़ देखते हैं।
कि मैप में ये साइन एंड सिंबल्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। थोड़ा सा रीड आउट करते हैं और उसके बाद में हम डायग्राम से उन साइंस एंड सिंबल्स को एनालाइज करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अपनी क्लास शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके सामने थर्ड कंपोनेंट है जिसका नाम है सिंबल। आइए थोड़ा रीड आउट करते हैं। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। ये हमारे मैप को स्टडी करने में तीसरे नंबर का कंपोनेंट है, क्योंकि इससे पहले हमने सबसे पहला जो कंपोनेंट वो पढ़ा था वो था हमारा डिस्टेंस, और उसके बाद जो हमने नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ा था वो था हमारा डायरेक्शन। तो ये थर्ड नंबर का कंपोनेंट है, उसको हम बोलते हैं सिंबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज। अब अगर हम बात करें, अगर हम कहीं रोड से गुजर रहे हैं तो क्या हम बिल्डिंग्स, अगर उस पर बिल्डिंग्स होंगी या जंगल होगा, तो क्या हम मैप में हम जंगल दिखा सकते हैं, बना सकते हैं? तो उसके लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। हम क्या, अगर हम मैप बना रहे हैं तो क्या हम उसमें स्कूल बना के दिखा सकते हैं, स्कूल ऐसा होता है या हट ऐसा होता है? हॉस्पिटल्स हम बना के दिखा सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं मैप के लिए। तो स्टूडेंट्स, और उनकी एक्चुअल शेप एंड साइज तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि मैप क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के सरफेस का, कि अर्थ के सरफेस पे जो भी बिल्डिंग्स प्रेजेंट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, उनकी एक्चुअल शेप एंड साइज तो अलग है। तो इतना बड़ा पेपर तो हम ला नहीं सकते कहीं से कि भाई उनके बराबर हम बना लें। तो मैप्स का जो है वो लार्ज डिस्टेंस को सिर्फ पेपर पे सिमेट के रख दिया है। यानी कि अगर हम दूसरी भाषा में बोलें, जो बड़ा एरिया है, बड़ा डिस्टेंस है, उसको बस छोटे से स्मॉल शीट ऑफ पेपर पे कर दिया है रिप्रेजेंट। अब बात करें डिफरेंट फीचर्स ऑफ सच बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स एंड और अ वेल। अगर हम बात करें रोड्स, बिल्डिंग्स, पेड़, हम मैप पे तो बना के दिखा नहीं सकते कि भाई एक पेड़ बना के दिखा दिया, तो उसके सिंबल्स बनाए जाते हैं। या अगर हमारा बहुत बड़ा फॉरेस्ट का एरिया है तो मैप पे पूरा फॉरेस्ट ही दिखा दें, तो बाकी की चीज़ें कहाँ दिखाएंगे अगर फॉरेस्ट का एरिया ही हुआ तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो सिंबल्स में ये यूज़ किए जाते हैं, या तो लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ अक्षर जैसे ए बी सी पी एस पी टी, तो ऐसे करके कुछ लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर कुछ शेडिंग्स की जाती हैं, ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, या फिर कुछ कलर्स यूज़ किए जाते हैं, कलरफुल पिक्चर्स, या फिर कुछ लाइंस के द्वारा हम किसी चीज़ को शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे सिंबल्स हैं, में यूज़ किए जाते हैं बनाने में। These symbols gives a lot of information in a limited space। मैंने बताया था छोटी सी, उसमें बड़ा मीनिंग बता देते हैं सिंबल्स, यानी कि छोटे से वर्ड में ही, छोटे से लेटर में ही अपने आप का बड़ा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read। इन्हीं सिंबल्स की वजह से हम मैप्स को आसानी से बना सकते हैं, शो कर सकते हैं और उनको स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैप की कोई अपनी लैंग्वेज नहीं होती, यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। मैप को हर कोई इंसान समझ सकता है, चाहे वो अमेरिकन का क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया का क्यों ना हो, या फिर चाहे वो चाइनीज़ का क्यों ना हो। तो इस पे मैप को हर इंसान समझ सकता है अगर उसे सिंबल्स की जानकारी होगी, सिंबल्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, तो मैप्स को आसानी से पढ़ सकता है और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है। स्टूडेंट्स, आइए कुछ हम सिंबल्स देखते हैं। एरो की अगर हम बात करें, आइए जरा देखते हैं हमारे कौन से ऐसे साइंस एंड सिंबल्स हैं। स्टूडेंट्स, जब हम रोड पे ट्रैवल करते हैं, जब हम रोड पे जाते हैं तो हमें कुछ इस तरह के सिंबल्स दिखाई देते हैं। रोड शेप्स फॉर पावर पॉइंट, अगर हम बात करें रोड, तो कैसे सिंबल्स शो करेंगे? जैसे पहला वाला दे रखा है, तो ये क्या बताता है कि आपको पहले सीधे जाना है और फिर लेफ्ट साइड में टर्न करना है। तो पहले हम क्या गए, सीधे गए, और उसके बाद में लेफ्ट साइड में टर्न हो गए। तो इस सिंबल हमें क्या बताता है कि पहले आपको सीधे जाना है, फिर लेफ्ट साइड में टर्न करना है।
सेकंड वाला सिंबल जो है वो हमें क्या बताता है कि आपको सीधे जाना है, सीधे सीधे ये रोड गई है, तो ये सिंबल हमें बताता है। और थर्ड वाला सिंबल हमें ये बताता है कि जो रोड जो जा रही है वो आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आगे जो है दो भागों में डिवाइडेड है, दो ब्रांच बनी हुई है इसकी। तो ये रोड जो है ये एक रोड नहीं है, आगे जाके दो रोड बन जाएंगी, जैसे हमारी रिवर्स डिवाइड हो जाती है, बिल्कुल रोड भी उसी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। तो थर्ड सिंबल हमें बताता है कि ये पहले तो आपको ये रोड सीधी जा रही है और उसके बाद ये रोड दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी लेफ्ट साइड में जा रही है और ये वाली हमारी राइट साइड में जा रही है। ये आपको जो रोड दिखाई दे रहा है, ये फोर्थ सिंबल की अगर हम बात करें तो ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी शेप वाली रोड जा रही है, पहले सीधे गई फिर थोड़ी सी मुड़ा। अब जैसे हमारा स्नेक की शेप है, सांप की स्नेक, तो सांप भी हमारा ऐसे चलता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ही हमारी ये रोड भी वैसे ही जा रही है, आपको गोल मटोल होके जाना पड़ेगा, ठीक। तो ये वाली रोड जा रही है। फिफ्थ सिंबल की अगर हम बात करें, ये जो रोड जो है ये देखिए, अगर हम यू पढ़ते हैं तो उल्टा यू कर दो, यू को उल्टा कर दो तो बिल्कुल ऐसा ही हमें दिखेगा। तो पहले आप सीधे गए और उसके बाद आप लेफ्ट साइड में मुड़ गए और फिर वापस लौट के आ गए। तो ये क्या हुआ, ये हमारा यू टर्न हुआ कि हमने क्या है सीधे जाके टर्न ले लिया, मगर वो शेप जो बनी है वो हमारी कैसी शेप बनी है, उल्टा यू, इन्वर्टेड यू बनी। तो ये हमारा यू टर्न बोला जाता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं स्टूडेंट्स जो कि हम रोड के चलते समय पढ़ते हैं और देखते हैं। आइए कुछ और सिंबल्स भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाले अगर हम सिंबल की बात करें तो ये सिंबल हमें क्या बता रहा है कि आगे हमारी ट्रैफिक लाइट है। ट्रैफिक लाइट सभी ने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले ऊपर की जो लाइट जलती है फर्स्ट नंबर पे वो हमारी रेड होती है, जिसका मतलब हम समझते हैं कि आपको स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है। दूसरे जो लाइट हमें बताती है कि आपको रेडी हो जाना है, और थर्ड नंबर की जो लाइट है वो ये बताती है ग्रीन लाइट कि आपको चल देना है, आपको जो डायरेक्शन जो मिला हुआ है आपको चलने का मिला हुआ है। तो ये हमें सिंबल क्या बताता है कि आगे तुम्हारी जो है वो ट्रैफिक लाइट मिलेगी। नेक्स्ट जो रोड बताई गई है, ये जो सिंबल बताया गया है, ये ऐसा सिंबल बताया गया है कि ये रोड जो जा रही है वो आगे जाके राइट में भी जा सकती है रोड, और ये वही सेम रोड सीधी भी जा रही है। तो ये सिंबल हमें रोड बताया है। थर्ड वाला सिंबल क्या बता रहा है, थर्ड वाला सिंबल हमें ये बता रहा है कि आगे कुछ ना कुछ काम चल रहा है। हम कुछ ना कुछ बैनर्स लगे होंगे, आपको दिखाई दिए होंगे बोर्ड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि आगे कुछ काम चल रहा है रोड पर। तो ये उस तरह के सिंबल्स को शो करता है। देखो ये मजदूर क्या है, अपना मिट्टी ले रहा है या कोई भी ऐसा मटेरियल ले रहा है। तो यहाँ पे इस सिंबल का हमें ये पता चला कि आगे कुछ काम चल रहा है, जिससे कि रोड में थोड़ा बहुत रुकावट हो सकती है। ये फोर्थ नंबर पर वही सिंबल हमारा रिपीट हो गया है कि ये रोड आगे जाके सेम रोड वही दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट साइड जा रही है और दूसरी राइट साइड जा रही है। आइए स्टूडेंट्स अपनी रीडिंग को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, अगर आपको जिस एरिया में आप पहुँच चुके हैं वहाँ के आपको सपोज करो लैंग्वेज नहीं पता, तो आप कैसे पता लगाओगे कि आगे जो चीज़ है वो कौन सी है, पढ़ने वाली है कि हम ट्रैवल करें। देयरफॉर कैनॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, जब हमें लैंग्वेज नहीं पता होगी तो हम डायरेक्शंस के बारे में भी किसी को नहीं पूछ सकते, वहाँ के लोगों को, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं। यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दीज सिम्बल्स। अब आप क्या करेंगे कि मैप्स की मदद से, सिंबल्स की मदद से आप उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और ये पता लगाएंगे, वहाँ पे सिंबल्स कुछ ना कुछ बना होगा और ये पता लगाएंगे आखिर में आगे कौन सी चीज़ पढ़ने वाली है जब हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल। मैप्स की अपनी ही यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जिसको हर इंसान समझ सकता है। स्टूडेंट्स, हमें ये भी पता है कि ये सिंबल्स के लिए
हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जो कि हमें ये बताता था कि इस जगह के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना है। इसीलिए वो एग्रीमेंट जो है, वो सिंबल्स जो बनाए गए थे उन सिंबल्स को क्या बोला गया? कन्वेंशनल सिंबल्स, पारंपरिक चिन्ह। अगर हम बात करें तो ये कन्वेंशनल सिंबल्स बोले गए थे, बहुत पहले के ये सिंबल्स बनाए गए हैं। जब हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट चल रहा था, देशों विदेशों के बीच जब हमारी मीटिंग्स हो रही थी, तो इनको हमने क्या नाम दिया? इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स नाम दिया। सम ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन द फिगर 4.3। ये आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें हम सिंबल्स को पढ़ेंगे और समझेंगे आखिर ये सिंबल्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात की गई है वो हमारी रेलवे लाइन की बात की गई है। रेलवे लाइन ब्रॉड गेज, यानी कि जो चौड़ी जो है रेलवे लाइन ब्रॉड गेज है, और आगे जो है मीटर गेज। और यहाँ पे जो बताया गया है आरएस, इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया आरएस, उसका मतलब हुआ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जाहिर सी बात है, जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो जिस जगह पर उसका स्टॉप होता है, जिस जगह पर वो रुकती है, वही जगह हमारी क्या बन जाती है? रेलवे स्टेशन। तो लास्ट जो हमारा है वो हमारा रेलवे स्टेशन है। अगर हम बात करें रोड्स की, तो रोड्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक हमारी रोड है जिसको हम बोलते हैं कच्ची सड़क, कच्ची रोड होती है जिसको हम अनमेटल्ड रोड बोलते हैं, और दूसरी जो रोड होती है हमारी वो पक्की रोड होती है जिसको हम मेटल्ड रोड बोलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये सीधी सी जो दो लाइनें गई हुई हैं, ये हमें मेटल्ड रोड के बारे में बताती हैं कि ये रोड जो है वो पक्की रोड है। और ये जो ये लाइन जो टूटी हुई हैं अलग अलग पार्ट्स में, जो डिवाइडेड हैं छोटी छोटी जगह पे, ये हमारी अनमेटल्ड रोड है, जिसको अगर हम बोलें ये कच्ची सड़क है, हमारी कच्ची रोड है। तो ऐसे करके हम रोड्स के साइन भी शो कर सकते हैं। अगर हम बाउंड्रीज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बाउंड्री जो हमारी, हम कहाँ रहते हैं? कंट्री में। तो जाहिर सी बात है, कंट्री के लिए कैसी बाउंड्री होंगी हमारी? इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इंटरनेशनल बाउंड्री को सबसे डार्क और मोटी लाइन से दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखें, सबसे डार्क और डॉट, और फिर लाइन खींच दे, फिर डॉट कर दिया। तो ये सबसे ज़्यादा मोटी लाइन से जो हम दिखाते हैं, ये हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज दिखाते हैं। सेकंड जो है वो स्टेट बाउंड्री बताया गया है। स्टेट बाउंड्री यानी कि हमारे राज्यों की बाउंड्री, हमारी स्टेट्स की। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हों, या फिर राजस्थान में रहते हों, तो ये हमारी स्टेट की बाउंड्रीज बताती हैं। और एट लास्ट ये हमारी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री बताती हैं, यानी कि ज़िले, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं। सपोज़ करिए अगर हम रहते हैं भोपाल में, बुलंदशहर, मेरठ, तो वहाँ की भी डिस्ट्रिक्ट की अलग बाउंड्री होगी। तो मैप पे हम इन्हीं लाइंस के द्वारा बाउंड्रीज़ को शो करते हैं। तो सबसे मोटी जो बाउंड्री है वो हमारे इंटरनेशनल की है, उससे थोड़ी सी पतली बाउंड्री वो हमारी स्टेट बाउंड्री है, और लास्ट जो हमारी सबसे पतली बाउंड्री वो हमारी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। स्टूडेंट्स, आइए इन्हीं बाउंड्रीज़ को हम मैप में पढ़ते हैं कि ऐसी बाउंड्रीज़ हमारी कैसे यूज़ की जाती हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके सामने ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। पॉलिटिकल मैप मैंने बताया था ऐसा मैप होता है जिसमें बाउंड्रीज़ दिखाई जाती हैं, कंट्री की, स्टेट की और डिस्ट्रिक्ट की। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे मोटी जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी चाइना और नेपाल की बाउंड्री, ये हमारी इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री। तो ये सबसे मोटी बाउंड्री दिखाई जा रही है। अगर हम बात करें, ये हमारी चाइना की बाउंड्री जा रही है, तो सबसे मोटी लाइन का जो इस्तेमाल किया गया है वो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाती है। और उससे पतली जो लाइन जो यूज़ की गई है इसमें, वो हमारी स्टेट की बाउंड्री दिखाती है। देखिए, ये स्टेट हमारा फैला हुआ है, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट हमारे पूरे इंडिया का। ठीक, ये हमारे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमारी बिहार की है जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश की। तो उससे पतली बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री से पतली बाउंड्री हमारी स्टेट की बाउंड्री होती है।
और उससे भी सबसे पतली बाउंड्री हमारी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री होती है। जैसे कि आपको ये डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने बाउंड्रीज पढ़ ली, आइए अब हम देखते हैं रिवर्स। रिवर जो है, जाहिर सी बात है ये वाटर बाउंड्री है, वाटर बॉडीज़ हैं जिसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स को किस साइन से शो किया गया है, ये हमारे रिवर है, क्योंकि फ्लो हमारी करके जाती है। रिवर में वाटर फ्लो करता है तो बिल्कुल रिवर का भी क्या है, फ्लो बता के दिखाया गया है। इसमें फ्लो का साइन शो किया गया है कि पानी फ्लो कर रहा है, क्योंकि रिवर में कंटिन्यूस वाटर फ्लो करता रहता है। तो जाहिर सी बात है इस रिवर का भी साइन हमने मूवमेंट का दिखाया गया है, पानी का जो मूवमेंट होता है, फ्लो होता है। नेक्स्ट जो साइन शो किया गया है, हमारे वेल का साइन शो किया गया है, कुआं जिसको हम बोलते हैं। कुएं को हमने यहाँ पे बड़े बोल्ड ब्लैक डॉट से दिखाया गया है, बड़े सर्कल से दिखाया गया है हमारा वेल। उसके बाद अगर हम बात करें टैंक कैनाल, टैंक कैनाल ये हमारे हैं। और लास्ट में जो हमारा यूज़ किया गया है वो हमारा ब्रिज है, जो कि जाहिर सी बात है नदी के ऊपर ही ब्रिज बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, सेकंड अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो ये हमारा सिंबल यूज़ किया गया हमारा टेम्पल है। आगे जो हम सिंबल ये पढ़ेंगे, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, ये हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे हम पूजा करने जाते हैं। ठीक, तो टेम्पल जो है वो इस सिंबल से शो किया गया है कि एक हमारा घर सा बना दिया, उसमें हमने झंडा दिखा दिया। ठीक, तो टेम्पल हमारा शो किया गया। चर्च की अगर हम बात करें, चर्च में हमारा क्रॉस का साइन होता है, प्लस का साइन। तो चर्च के लिए, ईसाई घर के लिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन शो किया गया है। या तो ऐसा होगा या फिर हमारा चर्च का साइन ऐसा होगा। अगर हम बात करें मॉस्क्यू, मस्जिद जहाँ पे मुसलमान लोग पूजा करने जाते हैं अपनी नमाज़ पढ़ने, तो वो जो है मस्जिद के लिए डोम वाली शेप का, गुंबद वाली शेप का साइन यूज़ किया गया है। ठीक, तो डोम वाली शेप का साइन यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक, छतरी, छतरी की अगर हम बात करें, छतरी में भी हमारा बिल्कुल ऐसे ही यूज़ किया गया है। पोस्ट ऑफिस, नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के लिए अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो हमने साइंस बना दिए थे, शेप बना दिए थे, ड्राइंग्स बनाई थी। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम लेटर्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लेटर जो यूज़ किया गया है पीओ, पीओ का मतलब बताया कि आगे जो भी जो चीज़ है वो हमारी पोस्ट ऑफिस है। नेक्स्ट जो है हमारा पीटीओ, पीटीओ का जो यूज़ है वो है हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को हम पीटीओ लेटर से शो करते हैं। और पीएस, जो लेटर जो शो किया गया है वो हमारा पुलिस स्टेशन शो किया गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम पढ़ें सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हमारे लोग रहते हैं जिस जगह पे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे घर बने होंगे। तो बस उसी सेटलमेंट के लिए साइन यूज़ किया गया है। अब देखो ये घर से बनाए गए हैं, ये स्क्वायर से या एल शेप में जो हमारे बनाए गए हैं कुछ। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड की अगर हम बात करें तो जहाँ पे हम दफनाते हैं, ठीक, बरी करते हैं, जो भी डेथ पर्सन को, जो भी मर जाता है इंसान, उसको दफना दिया जाता है, तो ग्रेवयार्ड में उसको दफनाया जाता है। ठीक, तो ग्रेवयार्ड बिल्कुल ऐसे ही बनाए गए हैं। देखो यहाँ पे ग्रेव्स बनाई गई हैं गोल गोल। ठीक, तो ग्रेवयार्ड यहाँ पे बनाए गए हैं। ट्रीज़, पेड़, पेड़ों को हमने बिल्कुल जैसे पेड़ की शेप होती है, ड्राइंग होती है, बिल्कुल वैसे ही हमने इसमें यूज़ किया है। तो ट्रीज़ हम ऐसे ड्राइंग से बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रास, ग्रास जो है बिल्कुल जैसी घास होती है हमारे, बिल्कुल वैसे ही ड्राइंग शो किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे थे कन्वेंशनल सिंबल्स जो कि आपके सामने यहाँ पे शो किए गए हैं। और मैंने रोड सिंबल्स भी बताए थे कि जब हम रोड पे जब ट्रैवल करते हैं तो किस तरह के हमें सिंबल्स मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के कलर्स का यूज़ किया गया है सिंबल्स को दिखाने के लिए। अब जैसे वाटर को शो करने के लिए मैंने कई बार बताया है ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है,
और ब्राउन कलर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो माउंटेन्स को शो करने के लिए दिखाया जाता है, और ग्रीन कलर का अगर बात करें वो फॉरेस्ट एरिया या फिर प्लेन एरिया को शो किया जाता है। ठीक, तो यही चीज़ अब हम कलर्स देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल, जनरली ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़। मैंने बताया था नीला रंग जो है ब्लू कलर वो वाटर बॉडीज़ को शो करने के लिए यूज़ किया गया है। अब देखो यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हमने पढ़ी थी, रिवर्स, कैनाल्स, तालाब, पॉन्ड्स वगैरह जो हो गए। ठीक, तो ये लेक्स हो गई, तो ये वाटर बॉडीज़ हैं, इनको हम ब्लू कलर से शो करते हैं। अगर हम बात करें ब्राउन कलर इज़ यूज्ड फॉर माउंटेन्स। पहाड़ों को दिखाने के लिए, पर्वतों को दिखाने के लिए ब्राउन कलर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा येलो कलर इज़ यूज्ड फॉर प्लेट्यूज। प्लेट्यू वाला एरिया दिखाने के लिए येलो कलर का यूज़ किया जाता है। और ग्रीन कलर इज़ यूज्ड फॉर प्लेन्स का मैदानी एरिया को दिखाने के लिए हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, या फिर फॉरेस्ट का एरिया हुआ तो हम ग्रीन कलर यूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये आज का आपका लास्ट कंपोनेंट था जिसमें हमने कुछ साइंस एंड सिंबल्स पढ़े थे। अगर हम थोड़ा समरी में बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा था? साइंस एंड सिंबल्स, जो कि हमारा थर्ड कंपोनेंट है मैप का। उससे पहले हम दो कंपोनेंट पढ़ चुके थे। सबसे पहला कंपोनेंट डिस्टेंस, और उसके सेकंड वाला कंपोनेंट हमने पढ़ा था डायरेक्शन। और डिस्टेंस में हमने डिस्टेंस का मीनिंग समझा था कि व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज डिस्टेंस। जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, तो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस हमने दो तरह के स्केल ऑफ मैप पढ़े थे, स्मॉल स्केल ऑफ मैप और लार्ज स्केल ऑफ मैप। स्मॉल स्केल ऑफ मैप में मैंने बताया था कि लार्ज डिस्टेंस, लार्ज एरिया को हमने छोटी सी स्मॉल मेजरिंग यूनिट में शो कर दिया था, तो वो हमारे स्मॉल स्केल ऑफ मैप हुए। और अगर हम बात करें लार्ज स्केल मैप में, तो हमने छोटा सा एरिया ही हमने उसे ब्रॉड वे में शो किया था, बड़ी फॉर्म में, तो उसको हम लार्ज स्केल मैप शो बोलते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्शंस की, डायरेक्शंस मैंने बताया था व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट उस जगह पे जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस जगह को बताने के लिए कि आगे कौन सी जगह पड़ेगी, कौन सी तरफ हमें मूव करना है, तो उसके लिए हम डायरेक्शंस यूज़ करते हैं। हमें कहाँ जाना है, कहाँ मुड़ना है, तो डायरेक्शंस यूज़ करेंगे। तो डायरेक्शंस मैंने बताए थे कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं या बेसिक डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और हमने इंटरमीडिएट डायरेक्शंस पढ़े थे जो कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। वो बेसिक डायरेक्शंस भी हमारे 4 होते हैं और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी हमारे 4 होते हैं। और मैंने ये भी बताया था, हम ये भी जानते हैं कि डायरेक्शंस को बताने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो हमारी डिवाइस होती है कंपास, जिसको हम दिक्सूचक यंत्र हिंदी में बोलते हैं। बड़ा ही अटपटा सा वर्ड है हिंदी में। तो कंपास यूज़ किया जाता है और डिफ़ॉल्ट जो है उसकी निडल जो है, सुई जो है, वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करती है। और जब हम ऐसे करते हैं 8 वाली शेप बना लेते हैं, तो जिस तरफ हम मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी जो निडल है वो भी मूव करती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शंस को दिखाने के लिए, शो करने के लिए हमारी जो मदद करता है वो हमारा कंपास यूज़ करता है। लास्ट कंपोनेंट हमने पढ़ा था साइंस एंड सिंबल्स। साइंस एंड सिंबल्स जो है बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है कम्युनिकेशन करने की एक दूसरे से। और सिंबल्स का यूज़ क्या है? आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। डायरेक्शन पता करने के लिए भी यूज़ किया जाएगा। डायरेक्शन कि आपको कहाँ मुड़ना है, कैसे सीधा जाना है, या फिर आपको टर्न लेना है, या फिर यू टर्न लेना है, तो सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। और इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी सिंबल्स का यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये वर्ड्स अपने आप, लेटर्स जो थे अपने आप में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ये पिक्चर्स जो बनी हुई हैं ट्रीज़ की, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि ये ट्रीज़ हैं, ये ग्रास हैं, ये पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस है, और ये पोस्ट पुलिस स्टेशन है। तो ये हमारे जो सिंबल्स हैं ये हमें क्या बताते हैं कि ये आखिर में है क्या चीज़। सिंबल्स क्या है? एक छोटी सी क्या है, ड्राइंग है, या फिर लेटर्स हैं जो कि अपने आप में बड़ा मीनिंग, बड़ी इंफॉर्मेशन दे देते हैं हमें। और सिंबल्स की अपने आप की लैंग्वेज होती है और हर कोई इंसान उसे समझ सकता है, इसीलिए उसको सिंबल्स को हमने यूनिवर्सल लैंग्वेज नाम दिया है। और ये सिंबल्स जो थे वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट में डिसाइड किए गए थे देशों के बीच में, और इन्हीं सिंबल्स को हमने बोला था कन्वेंशनल सिंबल्स। तो स्टूडेंट्स ये थे, और इन्हीं सिंबल्स को
जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो अगर हमें नदी पड़ती है, रिवर्स पड़ती है, लेक पड़ती है तो उसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। अगर हमें माउंटेन्स पड़ता है तो हम ब्राउन कलर से शो करते हैं। अगर हमें प्लेट्यूज पड़ता है तो हम येलो कलर से शो करते हैं। और अगर हमें प्लेन्स पड़ते हैं या फिर फॉरेस्ट पड़ते हैं तो हम ग्रीन कलर से शो करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके थे 3 components of the map which are helpful for studying the map, and the person who is responsible for making the map is known as cartographer, and the study of map making is known as cartography। जो इंसान मैप को बनाता है हम उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं और इसकी जो पढ़ाई की जाती है उसको हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे थे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। आपकी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रभात शर्मा क्लासेस से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।